हमारे इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं उसका विषय वाकई बहुत खूबसूरत और गहरा है, करुणा का मार्ग और सच्चा धर्म। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे स्रोत सामग्री के अनुसार करुणा और दूसरों की मदद करने से हमारे खुद के जीवन को एक गहरा अर्थ मिलता है। ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय में उतरते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। दूसरों की मदद करो, यही सच्चा धर्म है। अब ये वाक्य देखने में बहुत ही छोटा और सीधा लगता है ना? लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार इस छोटे से वाक्य के अंदर मानव अस्तित्व की बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। ये सिर्फ एक आदर्श वाक्य नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट दिशा है। ये समझाता है कि धर्म सिर्फ कुछ कड़े नियमों का पालन करना भर नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार से है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर। सच्चा धर्म क्या है और कैसे आधुनिक दुनिया करुणा के मार्ग से अलग है। यहाँ जो तुलना स्रोत सामग्री में प्रस्तुत की गई है वो बहुत ही स्पष्ट और विचारणीय है। एक तरफ हमारी आज की इस तेज तरार आधुनिक दुनिया का सच है, जहाँ अक्सर हम देखते हैं कि लोग बस अपने ही बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपनी ज़रूरतों, अपने व्यक्तिगत फायदे और अपनी सफलता के पीछे भागना। और वहीं दूसरी तरफ यीशु का दिखाया हुआ मार्ग है। पाठ के अनुसार यीशु सिखाते हैं कि सच्चा जीवन सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास हमारे सामने रखा गया है। एक पूरी तरह से आत्मकेंद्रित जीवन बनाम दूसरों के लिए समर्पित जीवन। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि दूसरों की मदद करना सिर्फ एक अच्छा काम या कोई गुड डीड भर नहीं है। स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट करती है कि जब भी किसी की मदद की जाती है तो असल में उस मदद से हमारे खुद के जीवन को एक सच्चा अर्थ मिलता है। ये हमारे अस्तित्व को एक उद्देश्य देता है। कहने का मतलब ये है कि मदद करना किसी पर कोई उपकार करना नहीं है, बल्कि ये खुद के जीवन को सार्थक बनाने की कुंजी है। ये नजरिया उस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल देता है, जहां मदद को केवल एक जिम्मेदारी माना जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। मदद का असली मतलब क्या है और कैसे हम करुणा को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। अक्सर लगता है कि मदद करने का मतलब कोई बहुत बड़ा काम या भारी आर्थिक सहयोगी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाठ हमें बताता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। जैसे किसी की बात को बस ध्यान से सुनना, किसी की भावनाओं को समझना या मुश्किल वक्त में किसी को थोड़ा सा मानसिक सहारा देना। ये सब भी मदद के ही बहुत प्रभावशाली रूप हैं। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो किसी के खराब दिन को या शायद किसी के पूरे जीवन को एकदम से सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। यहाँ पाठ से एक बहुत ही सुकून देने वाला संदेश मिलता है। कई बार ये ख्याल आता है कि मदद करने के लिए तो बहुत सारा पैसा या संसाधन चाहिए, लेकिन स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि दूसरों के काम आने के लिए हमारे पास भौतिक चीजों का अंबार होना जरूरी नहीं है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बस एक खुला और दयालु दिल। अगर अंदर करुणा है तो किसी न किसी तरीके से दूसरों के काम आया जा सकता है। भौतिक संपत्ति की कमी कभी भी सच्ची सहायता के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ रुख करते हैं। सेवा के माध्यम से आत्मविकास और हमारे अंदर होने वाला आंतरिक परिवर्तन। इस भाग में स्रोत सामग्री एक और शानदार तुलना पेश करती है। एक तरफ है भौतिक खुशी, जो हमें बाजार से नई चीजों को खरीदने या बस सुख सुविधाओं को जुटाने से मिलती है। लेकिन पाठ स्पष्ट करता है कि ये खुशी स्थायी नहीं होती। ये बस कुछ पल के लिए आती है और चली जाती है। इसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ है दिल की खुशी, जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से मिलती है। जब बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की जाती है तो भीतर एक अलग ही तरह की खुशी का संचार होता है। ये सच्ची संतुष्टि और गहरी शांति देती है, जिसे दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी चीज कभी नहीं खरीद सकती। इस पूरे विचार को पाठ में दिए गए इस उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। जो देता है वो हमेशा कुछ न कुछ पाता है। स्रोत सामग्री इसे एक सार्वभौमिक नियम के रूप में प्रस्तुत करती है। यीशु की शिक्षाओं के संदर्भ में यह समझाया गया है कि दूसरों के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो वास्तव में केवल उन्हीं के लिए नहीं होता, बल्कि वो खुद के आध्यात्मिक और मानसिक कल्याण के लिए भी होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा चक्र है। बाहर की दुनिया में जो करुणा हम भेजते हैं वही शांति और संतुष्टि बनकर वापस हमारे ही पास लौट आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक के बाद एक विकसित होता है। स्रोत सामग्री में एक क्रमिक आंतरिक यात्रा का जिक्र है। ये यात्रा करुणा यानी दया भाव से शुरू होती है।
जब करुणा दिखाई जाती है तो भीतर आंतरिक खुशी पैदा होती है। फिर इस गहरी खुशी से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। मन अधिक शांत महसूस करता है, दिल नरम होता है और सोच साफ होने लगती है। और अंततः ये पूरी प्रक्रिया सच्चे विकास की ओर ले जाती है। ये एक बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया है जो इंसान को भीतर से पूरी तरह बदल कर रख देती है। और ये बिंदु बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है कि हमें अपने सोचने का नजरिया कैसे बदलना चाहिए। पाठ स्पष्ट रूप से मदद को फिर से परिभाषित करता है। दूसरों की मदद करना कोई बोझ, मजबूरी या थकान देने वाला काम बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय ये किसी के जीवन में बदलाव लाने और साथ ही साथ खुद को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत ही गहरा अवसर है। जब मदद को एक अवसर के रूप में देखा जाने लगता है तो जीवन जीने का पूरा दृष्टिकोण ही कहीं ज्यादा सकारात्मक और ऊर्जावान हो जाता है। विश्लेषण के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए स्रोत सामग्री इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम बिंदु पर लाती है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि करुणा के इस मार्ग पर चलने का सीधा सा अर्थ है यीशु के मार्ग पर चलना। पाठ इसे सबसे सही और सच्चा रास्ता बताता है। यह समझाता है कि हर दिन करुणा से भरे छोटे छोटे काम करना, लोगों को समझना और उनकी मदद करना, यही असल में उन महान शिक्षाओं के साथ खुद को गहराई से जोड़ना है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। लेकिन पाठ हमें सिर्फ जानकारी देकर नहीं छोड़ता। यह हमारे सामने एक बहुत ही सीधा मगर शक्तिशाली सवाल रखता है, क्या मैं आज किसी की मदद कर सकता हूं? स्रोत सामग्री के अनुसार यह एक ऐसा सवाल है जो हर दिन खुद से पूछा जाना चाहिए। मदद चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मायने ये रखता है कि एक कदम आगे बढ़ाया जाए। तो इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। इस सवाल को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। इस गहरी और विचारणी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।